हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल एंड एनवायरनमेंट और ये आपकी क्लास 3rd है। तो आज के टॉपिक है हमारे एनटीपीसी लिमिटेड गुड गवर्नेंस इंडेक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, दैट इज एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019 एंड 2020। तो इन तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एनटीपीसी लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। एनटीपीसी लिमिटेड ने कुछ रिसेंट डेवलपमेंट की है। इन्होंने बोला है कि ये ऑलमोस्ट 10 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे अपना 2022 तक। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्होंने अपनी क्वांटिटेटिव ये टर्म है जहाँ पर इन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये अपनी 10 गीगावाट कैपेसिटी इंक्रीज करेंगे। तो इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और इस इन्वेस्टमेंट को जो ये फंड होंगे इनको रेज किया जाएगा ग्रीन बॉन्ड्स से। ठीक है, एक ऐसा टर्म है ग्रीन बॉन्ड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड आपकी फंड रेजिंग का तरीका होता है जो आपके प्योर क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब ग्रीन बॉन्ड्स, अगर कोई कंपनी इसको बॉन्ड को निकाल रही है और उसका नाम दे रही है ग्रीन बॉन्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो पूरी तरीके से प्योर क्लीन एनर्जी पे बेस्ड होगा। तो ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो एनटीपीसी है वो इस ग्रीन बॉन्ड के थ्रू इंडिया से भी मनी रेज कर सकती है, प्लस ओवरसीज भी मनी रेज कर सकती है। एनटीपीसी ने अभी तक रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में 920 मेगावाट की कैपेसिटी उसकी है करंट, और ये जो है ये ज़्यादातर सोलर एनर्जी पे बेस्ड है। बट अभी जो है वो अपनी सोलर एनर्जी को और ज़्यादा जनरेशन कैपेसिटी को और ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ करने का सोचा है, ऑलमोस्ट 10 गीगावाट तक। इसके अलावा 130 गीगावाट भी इनका लॉन्ग टर्म है जो कि ये 2032 तक अचीव करना चाहते हैं। एंड 30% नॉन फॉसिल फ्यूल पे इनका पूरी तरीके से कंसिड्रेशन रहेगा कि 30% जो एनर्जी जनरेशन हो वो नॉन फॉसिल फ्यूल से हो, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हो और फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी लो होती जाए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल में आपका सारा कोल वगैरह भी आएगा, प्लस आपका क्रूड ऑयल्स वगैरह भी आएंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है, स्पेशली यहाँ पर जो टॉपिक मैंने आपको बताया कि क्या क्वेश्चन में आ सकता है, क्या पूछा जा सकता है, उस पर स्पेशल फोकस रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स लॉन्च किया है। अब ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हर एक स्टेट को देखा जाता है, उसको एक इंडेक्स, एक डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को लॉन्च किया जाता है और उसके बेसिस पे उनको जज किया जाता है। जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके से उन्होंने फॉरेस्ट एंड लैंड कवरेज पे ध्यान दिया है, किस तरीके से फॉरेस्ट रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कंसीडर किया जाता है। तो इन फैक्टर्स और इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक स्टेट को जज करती है और उसके बाद गुड गवर्नेंस इंडेक्स निकालती है, और जिससे पता चलता है कि कौन सा आपका ऐसा स्टेट है जिसने अच्छा परफॉर्म किया है, जहाँ की गवर्नेंस अच्छी है। तो इस लिस्ट में तमिलनाडु ने टॉप किया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस पूरे स्टेट में, मतलब इस पूरे रिपोर्ट में 2 तरीके से 3 ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया जाता है। पहला आपका होता है बिग स्टेट्स, ठीक है, यहाँ पर देखिए मेंशन किया है मैंने, बिग स्टेट्स। दूसरा होता है आपका नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स, और तीसरा होता है यूनियन टेरिटरीज। तो 3 कैटेगरीज हैं जिनमें इसको डिवाइड किया जाता है। तो तमिलनाडु का बिग स्टेट कैटेगरीज में इसने टॉप किया है। उसके अलावा आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र की पोजीशन आती है, कर्नाटका की, छत्तीसगढ़ की एंड आंध्र प्रदेश की। पुअर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में पुअर परफॉर्मर्स में बिग स्टेट कैटेगरीज में आपके ओडिशा है, बिहार है, गोवा है एंड उत्तर प्रदेश है। और उसके साथ साथ झारखंड की लास्ट पोजीशन थी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरीज की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश की रैंक फर्स्ट आई है,
और उसके बाद आपका उत्तराखंड है, त्रिपुरा, मिजोरम एंड सिक्किम है। बैड परफॉर्मर्स में जम्मू एंड कश्मीर है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के स्टेट्स हैं जिनका इसमें रैंक है। इसी तरीके से यूनियन टेरिटरीज का भी डेटा दिया हुआ है। तो ये आपके गुड गवर्नेंस इंडेक्स है। इसको इंक्लूड करने का पर्पज़ ये है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में आपका फॉरेस्ट रिफॉर्म्स भी देखते हैं, एग्रीकल्चर भी देखते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब आपके एनवायरनमेंट से जुड़े हुए फैक्टर्स भी देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट किसी स्टेट में एनवायरनमेंट की तरफ कितना अपना ध्यान दे रही है, कैसे उसको गवर्न करिए, वो भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये आपका नेक्स्ट टॉपिक हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका गवर्नमेंट विल लॉन्च द सेकेंड एडिशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2019-2020। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स हर साल निकाला जाता है और इससे पता चलता है कि इंडिया ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मतलब SDGs को कितने हद तक अचीव किया है, कौन से स्टेट ने कैसा काम किया है, कौन सी यूनियन टेरिटरीज ने कितना इसको अचीव किया है। ये सारी चीज़ें हर साल इंडेक्स एंड डैशबोर्ड में दी जाती हैं। इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड बोलते हैं। उसके बाद आपका ईयर होता है, जिस ईयर का ये डेटा होता है। तो 2019 और 2020 का लॉन्च कर दिया गया है। लास्ट टाइम जो लॉन्च हुआ था वो दिसंबर 2018 में हुआ था, मतलब फर्स्ट एडिशन जो इसका SDG इंडिया का लॉन्च हुआ था। इसके बाद 2019 का आपका आया था जिसमें काफ़ी ज़्यादा टारगेट्स की बात की गई थी और बोला गया था 2030 के जो SDGs टारगेट है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी। तो अगर अभी की हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि 2019 जो डैशबोर्ड है उसमें 16 जो SDGs हैं उनको ऑलमोस्ट कवर कर लिया गया है और इसमें इस पर्टिकुलर डैशबोर्ड में असेसमेंट भी की गई है गोल 17 की। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना जानना है कि SDGs के जो ये हैं गोल्स हैं इनको एनालाइज करने के लिए इंडिया हर साल एक इंडेक्स एंड डैशबोर्ड देता है जो कि 2019-2020 का अभी रिलीज़ किया गया है, जिसमें ये बोला गया है कि 16 आउट ऑफ 17 SDGs हमने अचीव कर रहे हैं, हम मतलब कर चुके हैं या कवर कर चुके हैं हम, और हम 17 का क्वालिटेटिव असेसमेंट कर रहे हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक था। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।